नमस्कार, स्टोरी विथ रंजीत में आपका स्वागत है। एक कहानी सुनाता हूं, काली हवेली का शाप। एक प्रेम, एक हत्या और एक अनसुलझा रहस्य। यह कहानी है एक पुरानी हवेली की जो वर्षों से वीरान है, पर उसके गलियारों में अब भी सिसकियों की आवाज आती है। यह कहानी है एक प्रेमी जोड़े की जिनकी मोहब्बत को हवेली की आत्माओं ने छीन लिया। और यह कहानी है एक ऐसे युवक की जो सच्चाई की तलाश में उस हवेली में दाखिल हुआ और फिर कभी बाहर नहीं आ सका। उत्तराखंड के कमाऊं क्षेत्र की पहाड़ियों में बसी है काली हवेली। एक भूतपूर्व ब्रिटिश जमींदार की बनवाई हुई 1881 में बनी यह हवेली अब खंडहर है। कहते हैं वहां समय रुक जाता है, घड़ियां बंद हो जाती है और हवाएं बिना पत्तों को हिलाए सरसराने लगती है। विवान राय एक युवा लेखक और ट्रैवल ब्लॉगर रहस्यमयी जगहों की कहानियां लिखता है। सायरा खुराना एक पुरातत्वविद विवान की पुरानी प्रेमिका रहस्यों की खोज में विश्वास करती है। राजा हैरिसन हवेली का पहला मालिक जिसने अपनी पत्नी की हत्या की और फिर आत्महत्या कर ली। विवान को एक ईमेल मिलता है, काली हवेली तुम्हारा इंतजार कर रही है। सच्चाई वही दबी है जहां प्रेम और मृत्यु एक साथ सांस लेते हैं। सायरा ने भेजा था यह मेल। वह अब एक पुरातत्व मिशन पर हवेली में गई थी और कुछ खोज निकाला था। हवेली की पहली सीढ़ी पर कदम रखते ही विवान की घड़ी रुक गई। सायरा उसे मिलने आई, लेकिन उसका चेहरा कुछ बदला हुआ था। उसकी आंखों में ऐसा खालीपन था जैसे वो खुद से अलग हो चुकी है। सायरा ने उस हवेली की तहखाने में ले जाकर बताया कि वहां उसे एक पुराने ब्रिटिश जमींदार की डायरी मिली है जिसमें लिखा था, मेरी पत्नी जीवित नहीं, फिर भी हर रात मेरे साथ सोती है। डायरी में दर्ज था कि राजा हैरिसन की पत्नी एलिना एक स्थानीय युवक से प्रेम करती थी। जब राजा को यह पता चला तो उसने एलिना और उसके प्रेमी दोनों को तहखाने में जिंदा दीवारों में चुनवा दिया। कहते हैं एलिना की आत्मा अब भी हवेली में है और हर उस प्रेमी जोड़े से बदला लेती है जो हवेली में आता है। जैसे जैसे रात गहराती गई, सायरा का व्यवहार अजीब होता गया। वह अंग्रेजी में बोलने लगी, उसकी आवाज बदल गई और वह बार बार कहने लगी, तुम मुझे छोड़ नहीं सकते, तुम मुझे छोड़ नहीं सकते, मैं तुम्हारी आत्मा में बस चुकी हूं। विवान डर गया। उसने हवेली छोड़ने का निर्णय लिया, लेकिन मुख्य दरवाजा बंद था। विवान को एहसास हुआ कि उसे वही गलती दोहराई जा रही है जो हैरिसन ने की थी। सायरा की आत्मा पर एलिना का वश था। वह तहखाने गया और वहां खुद को एक तस्वीर देखी, पुरानी, धुंधली और 1881 की तारीख के साथ। क्या विवान किसी पुराने जन्म में एलिना का प्रेमी था? क्या वह अब फिर उसी त्रासदी को दोहरा रहा था? सायरा ने अचानक एक पुरानी तलवार उठाई और विवान की ओर बढ़ी, लेकिन तभी हवेली की दीवारों से एक चीख निकली, वह निर्दोष है, तुमसे प्रेम करता है, उसे माफ करो। सायरा गिर पड़ी, बेहोश हो गई। एलिना की आत्मा ने विवान को पहचाना और मुक्त कर दिया, लेकिन हवेली का श्राप अब भी जीवित था। सायरा को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुछ हफ्तों बाद वह ठीक हो गई, लेकिन उसे हवेली की कोई बात याद नहीं। विवान ने काली हवेली पर अपनी अंतिम पुस्तक लिखी जिसका शीर्षक था, एक आत्मा की प्रेम कथा एलिना के लिए। लेकिन कहते हैं जब वह पुस्तक छपी तो हर प्रतिलिपि की अंतिम पंक्ति अपने आप बदल जाती थी। मैं अब भी वहां हूं, इंतजार करती हुई। काली हवेली एक कहानी नहीं, चेतावनी है। प्रेम अगर अधूरा रह गया तो वह आत्मा बन जाता है, और आत्मा जब तक मुक्त न हो वो फिर लौटती है।